ठीक है, सुनाइए, देखते हैं आज किन लोगों को बुलाना है। महाराज, पहला आवेदन बिजली और पानी की समस्या पर है। बिजली चली जाती है तो घंटों तक नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट। महाराज, अगला आवेदन योग्य व दक्ष शिक्षकों की कमी का है। कुछ अभिभावकों ने ही दिया है। ठीक है, आज इसे बुलाया जाए। अगला महाराज, आवेदन किसी अंशु देवी नामक महिला का है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के संबंध में है। महाराज, कहती है खासकर रील्स के संबंध में बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। ठीक है, इसे भी बुलाया जाए। अगला आवेदन महाराज, पर्यावरण और प्रदूषण के संबंध में है। महाराज की आइए। आप सभी के बिना तो हम कुछ है ही नहीं। मंत्री जी, मैंने आपसे जो पट्टा बनवाने को कहा था, मेरा मतलब है बैच, अगर बन गया हो तो मंगवाइए। जी महाराज, दासी, कल जो इनके लिए पट्टा बनवाने को कहा गया था, जरा लेकर आइए। मंत्री जी। जी महाराज। एक बात बताइए। जी। आपसे कितने लोग डरते हैं? आप। क्या? मैं? मेरा मतलब है महाराज, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ ठीक है, बोलिए। आप, महारानी जी, राजकुमार जी, आपको छोड़कर पूरी प्रजा मुझसे डरती है। गुड, वेरी गुड। डर जरूरी है, वरना लोग ढेरों सवाल करेंगे। खैर, हमारा तो इस मामले में ठीक है, मेरा इस मामले में बहुत ही बुरा हाल है। मेरे ससुराल का तो कोई भी लोग मुझसे डरता ही नहीं है। महाराज की जय हो। ये भी महाराज है। आइए सुनाइए। महाराज की ये चारों हमारे सलाहकार हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने चार सलाहकार क्यों रखे हैं? दरअसल हमारी दादी और नानी कहती थी, कोई भी काम करने से पहले लोगों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर ना कोई मिले तो दीवारों से भी राय ले लो। लेकिन आज समय बदल गया है। उस समय हमारे दादाजी हमारी दादी से पूछे बगैर कोई भी कार्य नहीं करते थे। लेकिन आज मार्केटिंग का जमाना है, हर क्षेत्र में प्रोफेशनल की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसलिए हमने अपने लिए इन प्रोफेशनल सलाहकारों को नियुक्त कर रखा है। इनका सिर्फ एक ही काम है, हमारे हित में सलाह देना। केवल आपके हित में महाराज? हाँ तो पगार मैं देता हूँ तो सलाह भी तो मेरे हित में होगा ना। जी हाँ। जानते हैं, ये है मेरी मंत्री, माने सेक्रेटरी। इसकी यही विशेषता है, ये मेरी हर बात पर जी महाराज बोलती है। जी महाराज। ठीक है ना मंत्री जी? जी महाराज। तो मंत्री जी, जी महाराज। आज की कार्रवाई शुरू करें। जैसा आपका आदेश। सिपाहियों, सभा में सोशल मीडिया देने वाले आवेदकों को हाजिर किया जाए। सोशल मीडिया के संबंध में आवेदन देने वाले आवेदक हाजिर हो। आइए, आप सभी बारी बारी से अपनी समस्या बताइए। महाराज की जय हो। महाराज, मैं अपने बेटे से ना बहुत परेशान हूँ। रात दिन सोशल मीडिया पे लगा रहता है, दिन रात फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहता है। मेरी एक नहीं सुनता है, कुछ कीजिए महाराज। आप? महाराज, मेरी एक बेटी है, 8वीं कक्षा में पढ़ती है। पढ़ती वक्त रील्स ज्यादा बनाती है, बोलती है सेलिब्रिटी बनना है। पढ़ लिख कर क्या होगा, फॉलोअर्स बढ़ते रहने चाहिए। बताइए, ये भी क्या बात हुई? महाराज, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं तो अपनी पत्नी से परेशान हूँ। दिन रात सोशल मीडिया पे लगी रहती
सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। महाराज कृपा करके मुंह से आवाज नहीं निकल रही महाराज, गिनती है महाराज, कुछ कीजिए महाराज। समस्या तो बहुत गंभीर है। महाराज सचमुच बहुत बुरा हाल है। आए दिन लोगों के घर में झगड़े हो रहे हैं। कल ही की बात है, अभी नई नई शादी हुई थी, उन लोगों का तलाक हो गया। बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों को सोचते हैं कि मैंने पढ़ाया लिखाया, कुछ मेरी सेवा करें, बच्चे रील्स चलाए। अरे थोड़ा माँ बाप को भी देख लो, बहुत बुरा हाल है महाराज। पूरे गांव में नासूर बीमारी की तरह घेर कर है। मैंने आपसे पूछा नहीं ना? एक समझदार आदमी को तब तक अपनी बात नहीं रखनी चाहिए जब तक कि उसे पूछा ना जाए। जी महाराज। बिना मांगे तो सलाह बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, समझ गए? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज। देखिए, इन्हीं कामों के लिए ना मैंने सलाहकार रख रखे हैं। आपको सलाहकार महोदय दीजिए सलाह। महाराज, मुझे लगता है इंटरनेट पैक मंगा कर देना चाहिए ताकि आम आदमी से यूज ही ना करता। ये काम तो मुकेश अंबानी जी कर ही रहे हैं महाराज। नेट पैक तो दिनों दिन महंगा हो ही रहा है ना। महाराज, आपको एक आदेश निकाल देना चाहिए कि किस उम्र के लोगों को कितना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। महाराज, मुझे लगता है स्कूल और कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए। लेकिन कुछ स्कूल में तो शिक्षक भी रील्स बनाते हुए नजर आते हैं महाराज, उसका क्या? महाराज, इस संबंध में सशक्त निर्णय लेना होगा महाराज। समस्या बहुत ही गंभीर है महाराज। तो सोचिए। महाराज, समस्या से मैं खुद पूछ रहा हूं। इसमें थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, आप सभी जाइए, मैं इस समस्या का जल्द ही कोई समाधान निकालने का प्रयास करूंगा और आप सभी इस समस्या का लिखित समाधान मंत्री जी के पास जमा कर देंगे। मंत्री जी, जी महाराज। डायरी में इसे नोट किया जाए। जी महाराज। अगले आवेदन को बुलाया जाए। महाराज, अगला आवेदन अंजू देवी नामक महिला का है, जो शिक्षक बनना चाहती है। कहती है कम नंबर आया है, एडमिशन नहीं हो रहा। सिपाहियों, अगले आवेदन को बुलाया जाए। शिक्षक के संबंध में आवेदन देने वाले हाजिर हो। महाराज की जय, महाराज की जय। महाराज, मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ, ज्ञान बांटना चाहती हूँ। मैंने बीएड में नाम लिखाने के लिए परीक्षा भी दी थी, लेकिन कोई भी बीएड कॉलेज मेरा एडमिशन नहीं ले रहा है। मंत्री जी, जी महाराज। अपने राज्य में ये क्या हो रहा है? इसका एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है? महाराज, दरअसल बात यह है कि अपने राज्य में कुल बीएड की सीटें 37,400 और पास कर रहे कुछ 1.5 लाख। कम नंबर आने की वजह से इनका नामांकन नहीं हो रहा होगा। अच्छा, तो ये बात है। सलाहकार महोदय, इस पर आपकी क्या राय है? महाराज, तत्काल एक बस की व्यवस्था कराई जाए और दूसरे राज्य से संपर्क करके जहाँ जहाँ सीट खाली है वहाँ एडमिशन करवा दिया जाए। लेकिन महाराज, मुझे लगता है कि क्यों ना अपने ही राज्य के बीएड कॉलेजों की सीट दोगुनी कर देनी चाहिए। कॉलेजों की संख्या बढ़ानी होगी महाराज। मेरा पूरा छोटा भाई है महाराज, कम नंबर होने के कारण एडमिशन के लिए अपने राज्य के गंगानगर कॉलेज का चक्कर लगाता है। महाराज की जय हो। महाराज, महारानी आ रही है। रानी, उसे रानी की क्या जरूरत है? मंत्री जी, महारानी की आसन की व्यवस्था की जाए। सिपाहियों, अविलंब महारानी की आसन की व्यवस्था की जाए। अविलंब व्यवस्था करो सिपाही। महारानी की जय। महारानी की जय। आइए आइए महारानी, आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद महाराज। हाँ, तो सलाहकार महोदय, आप क्या कह रहे थे? सर, महाराज, जब से बीपीएससी का परीक्षा बीपीएससी का बहाली शुरू हुई है, तब से शिक्षण प्रशिक्षण की ओर बहुत ज्यादा बढ़ गया है महाराज। रुझान नहीं बढ़ा है महाराज, केवल नामांकन के लिए भीड़ बढ़ी है। क्या मतलब? मतलब
यह है कि दरअसल लोग शिक्षक के पेशे के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। वे सिर्फ किसी नौकरी का साधन मान रहे हैं महाराज। शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर करना होगा हमारा, क्योंकि प्रशिक्षण के बाद ही कुछ लोग शिक्षक बनते हैं। महाराज, मैं भी इसी संबंध में आपसे बात करने आई हूँ। अपना राजकुमार भी तो BA पास कर चुका है, आगे क्या करना है? उसे कितनी सलाह मशवरा की आवश्यकता है? देखिए, घर की बातें हैं, घर की बातें हम घर में करेंगे। यहाँ सिर्फ हम अपनी जनता की समस्या पर चिंतित हैं। खास चिंतित है। जो पिता अपने बच्चे की समस्या को लेकर चिंतित नहीं है, वो अपने जनता की समस्या को लेकर कितना चिंतित होगा? महाराज, देखिए, अपने बेटे से कहिए वो सेल्फ डिसीजन स्वयं ले, उसे क्या करना है। खुद तो सेल्फ डिसीजन लेते नहीं, अपने सलाह के लिए 4 सलाहकार रखे हुए और बात करते हैं सेल्फ डिसीजन। अरे क्यों मेरी इज्जत का भजिया बना रही हो? तो मेरी प्रतिष्ठा का ख्याल करो। देखिए, पता कर लीजिए, यहाँ जितने भी शादीशुदा लोग बैठे हैं, वे अपनी पत्नियों से सलाह लेते हैं कि नहीं? पूछिए जरा। और वो अपने 4 सलाहकारों से सलाह लेते हैं। ये मेरा अपमान नहीं तो और क्या है? अच्छा, ठीक है। क्या सलाह है आपकी? मंत्री जी महाराज। आज से महारानी जी के सलाह को भी नोट किया जाए। जी। आज से ये हमारे राज्य की मुख्य सलाहकार होंगी, बाकी चारों सहयोगी सलाहकार होंगे। अब ठीक है ना? हाँ, अब ठीक है। महारानी की महारानी की मुख्य सलाहकार की मुख्य सलाहकार की। मंत्री जी, जी महाराज। समस्या बताइए। महाराज, समस्या यह है कि आजकल के बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। दिन भर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, रील्स, फेसबुक, ट्विटर, टिंडर, बम्बल, स्नैपचैट, वीचैट और पता नहीं क्या क्या चलाते रहते हैं। और बात ये भी है कि कुछ लोग BA में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, जिनकी सीटों की संख्या कम है। यहाँ पर त्राही हो रही है। बस इतना ही है महाराज, और भी कुछ समस्याएं हैं शिक्षा से संबंधित। महारानी जी बताइए, समस्याओं का क्या हल है छुटकारा पाने का? महाराज, इन सारी समस्याओं का बस एक ही समाधान है, और वो है शिक्षा में सुधार करना। और दूसरी बात, शिक्षकों को यानी कि योग्य शिक्षकों की तलाश कर उन्हें सम्मान देना। जरा याद कीजिए महाराज, पहले के समय में हमारे समाज में शिक्षकों का कितना सम्मान होता था। विद्यार्थियों की तो छोड़िए, उनके माँ बाप भी शिक्षक के प्रति नतमस्तक रहते थे, और शिक्षक भी भली भांति अपनी जिम्मेवारियों से वाकिफ थे। वे बच्चों को सिर्फ कोर्स ही कंप्लीट कराना जरूरी नहीं समझते, बल्कि उन्हें व्यवहारिक और चारित्रिक शिक्षा भी देते थे, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाता था। लेकिन आजकल के युवा की बात करें तो आजकल के युवा तो बिना कॉलेज गए ही प्रथम श्रेणी से पास हो रहे हैं, और उनके व्यवहार को तो पूछिए ही मत। खुद से डिसीजन लेने में भी कतराते हैं, तो माता पिता की जिम्मेवारियों का क्या एहसास होगा। और अगर महाराज बात करूं अगर उनके धैर्य की सीमा की, तो धैर्य की तो बात ही मत करिए। उन्हें बिल्कुल यह अंदाजा नहीं है कि माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करें। माँ बाप शिक्षक अपने सारे गुरुजनों से बहस करते रहते हैं। हाँ, तो इसके लिए करना क्या चाहिए? महाराज, इसके लिए हमें छात्रों को नहीं बल्कि शिक्षकों को ठीक करना होगा। मेरा मतलब है शिक्षकों को बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण देना होगा, तभी तो शिक्षार्थी सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। सलाहकार महोदय, आपकी क्या राय है इस पर? बेहतर है महाराज, बड़ा समय लगेगा। लेकिन समस्या में बहुत सुधार होगा महाराज। ठीक है मंत्री जी, जी महाराज। आप आज ही राज्य में घोषणा करवा दें और अपने सभी गुप्तचरों को काम पर लगा दें कि वो अच्छे और योग्य शिक्षकों की तलाश करें। मैं उन्हें सम्मानित करूंगा। जैसी आज्ञा महाराज। और आप सभी से भी, अच्छा शिक्षक बनना आसान काम नहीं है। महाराज, शिक्षक बनना कोई पेशा या प्रोफेशन नहीं है। शिक्षक ना तो कोई एक व्यक्ति होता है, बल्कि वो राष्ट्र निर्माता होता है, जो राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। महाराज, मैं भी चाहूंगी कि शिक्षक, हमारा राजकुमार एक अच्छा शिक्षक बने और हमारे राष्ट्र का विकास करे
हमारा नाम रोशन करें। बिल्कुल, इसमें मेरी भी सहमति रहेगी।